हेलो साथियों। तो आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने इसी चैनल पे आपको 10th क्लास की कुछ वीडियो दी है और उस वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के जो लेसन है, प्रकाश के परावर्तन के जो लेसन है उसको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आज मैं 12th फिजिक्स फर्स्ट की बात करूंगा फिलहाल। और मेरे चैनल पे जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी साथियों से, आप सभी मेरा ये वीडियो या जो भी वीडियो मेरे हैं इस चैनल पे उन साथियों या उन भाइयों तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज्यादा रिक्वायर है, सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वो सभी भाई इस चैनल के माध्यम से पढ़ लें जो कोचिंग की फीस देने में असमर्थ है। धन्यवाद साथियों। आज मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स की फर्स्ट बुक के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल पूरा रेफरेंस देता हूं मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स की। तो क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं लिख के दे देता हूं आप लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स ठीक है। और इसे हम हिंदी में कहा करते हैं, इस चैप्टर को स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। फिलहाल अब स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में 4 लेसन। पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम है। दूसरा लेसन गॉस लॉ है तथा वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का गॉस लॉ है। और स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे थे। स्थिर वैद्युतिकी में मैंने आपको बताया कि इसमें 4 लेसन है, कुल मिला के 4 लेसन पढ़ने हम लोगों को। 4 लेसन। पहला वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम मैंने आपको सिखाया, बताया कि ये पढ़ना होगा। दूसरा गॉस का नियम तथा वैद्युत फ्लक्स है, या उसको वैद्युत फ्लक्स या गॉस का नियम कहे। दूसरा वैद्युत विभव तथा विभवांतर है। और चौथा संधारित्र है। इस तरह से 4 लेसन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रॉन एक तरह का आवेश है और पूरे 4 लेसन में आवेश स्थिर होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, स्थिर रहेगा। तो आवेश जब स्थिर रहेगा तो वो किस तरह का क्षेत्र जनरेट करेगा, मतलब किस तरह का क्षेत्र बनाएगा। दूसरी बात, किस तरह का फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। आवेश में कैसा कैसा सिस्टम्स बनेगा इन 4 लेसनों में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह का आवेश है, वो स्थिर रहेगा अर्थात रुका रहेगा। ठीक है। मैं इसको डिफाइन करता हूं। फिर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तब क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो, उसको हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में चल के पढ़ते हैं हम लोग। फिर जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उस पर वो इलेक्ट्रॉन या आवेश जो है आपका 2 तरह से चलेगा।
एक कांस्टेंट वेग से चलेगा। किस वेग से चलेगा? कांस्टेंट वेग से चलेगा, मतलब स्थिर वेग से रहेगा। जैसे आपकी पृथ्वी है, तो जो हम लोगों की पृथ्वी है वो मूव कर रही है ना, और जो पृथ्वी मूव कर रही है वो एक कांस्टेंट वेग से मूव कर रही है, यानी उसकी जो चाल है वो फिक्स है, कम ज्यादा होने का कोई सवाल बिल्कुल नहीं रहेगा। तीसरी बात है कि और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आवेश मूव करेगा, लेकिन उसकी गति परिवर्तित होती रहेगी, मतलब गति में चेंज आता रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि जब आवेश स्थिर रहेगा तो वो क्या करेगा। तो जब आवेश स्थिर रहेगा, क्या बोले इसको, रेस्ट पे रहेगा, चलिए रेस्ट पे रहेगा, तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब आवेश हम लोगों का क्या करेगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा, तो वो वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब आवेश मूव करेगा, यानी जब आपका आवेश मूव करने लग जाएगा, तो जो ये आवेश है यही वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज पे फिलहाल, ठीक है। जब आवेश मूव करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करेगा। आज हम लोगों की जो ये क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। फिलहाल इसमें मैं आपको नोट डाउन हो सकता कुछ न कराऊं, करा दूं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग इस पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको आप जितना बेहतर समझ पाएंगे, आगे की चीजें उतनी बेहतर हम लोगों को समझ आएगी। तो जब और आगे हम लोग चलेंगे, और जब आवेश मूव करेगा और इस पे मूव करेगा और स्थिर वेग से इस पे मूव करेगा, अनियमित वेग से, अनियमित क्या, वेग स्थिर नहीं रहेगा, लिख देता हूं, वेग स्थिर नहीं रहेगा। जब ये होगा, जब ये घटना घटित होगी भैया, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ साथ इसके साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। ये मतलब ये दोनों तो रहेगा ही, साथ में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होंगी। ठीक है साथियों, तो देखें, जब मूव करेगा और स्थिर वेग स्थिर नहीं रहेगा इसका, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, और प्लस क्या रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, लिख देता हूं, उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ आ रही होगी। आवेश जब रेस्ट पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मूव करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और मूव करेगा इस समय स्थिर है, और जब यही मूव करेगा और वेग स्थिर नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगा, या विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। तो कुल मिला के जितनी बातें मैंने आपको बताई, 1 2 3, इन्हीं तीनों बातों पर पूरा लेसन यानी पूरी फर्स्ट बुक डिपेंड है। आपको इन्हीं तीनों बातों को पढ़ना है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक फर्स्ट में। यानी आप कह सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जिसको हम वैद्युतिकी कह रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युतिकी है क्या, यानी वैद्युतिकी होती क्या है। तो वैद्युतिकी हम कहेंगे बेटा कि जब कोई आवेश भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
आवेश का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उसी शाखा को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिलहाल आवेश क्या होता है, हम लोग में भी हाई स्कूल पढ़े हो, आपने पढ़ा होगा कि आवेश क्या होते हैं। तो नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो बच्चा हाई स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा, या कहीं कहीं ऐसा हुआ करता कि फिजिक्स पढ़ाने का तरीका टीचरों को नहीं होता है, वो फिजिक्स एज अ इतिहास पढ़ा देते हैं, तो वो यहाँ आए, उनको बेहतर समझाने का प्रयास मैं करूंगा। फिलहाल तो हम लोग चार्ज पे चर्चा कर रहे थे। चार्ज को मैंने आपको बताया कि रेस्ट पर होगा तो ये मूव करेगा तो स्थिर और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मूव करेगा और वेग स्थिर नहीं रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ये बातें हैं। और तो ये घटना आपके पूरे फर्स्ट बुक में घटित होने वाली है, यानी हम पूरी बातों को पढ़ेंगे। आप इसको माइंड में या अपनी कॉपी में एक नोट्स में बना के रखिएगा। इन बातों को हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक में, और बहुत लंबी स्टोरी है। फिलहाल आवेश की कहाँ से आया, कैसे आया, इसके साइंटिस्ट कौन थे, उस पर हम चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। उसकी जो कहानी है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल ये बहुत पहले की बात है, 16 ईस्वी की। उस समय थेल्स नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने दो पदार्थों को आपस में रब किया, कोई घटना घटित हुई तो उसने उस एक पदार्थ को किसी और टुकड़े के पास ले गए। वो टुकड़ा किसी छोटी छोटी वस्तु को आकर्षित कर रहा था। उसने सोचा कि ये टुकड़ा, मतलब ये वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित क्यों कर रही है। तो उन्होंने अपना वो थेम्स अपना नियम दिया। उन्होंने कहा कि इस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो गया है। फिलहाल आवेश एक प्रकार की पावर है, एक ताकत है। जैसे इंसान कभी कभी आवेश में आता है, उसी टाइप का है। तो आप आवेश वर्ड को समझने के लिए, आप कोई इंसान जब आवेश में, कहता ना ज्यादा आवेश में ना आया, तो इस आवेश को आप वहां से भी समझ सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती होगी, यानी आवेश इसमें कैसे आता होगा, ये आप समझ सकते हैं। समझे? तो ये जो स्टोरी है इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, फिलहाल लंबी कहानी है, क्या था कैसे था। कुछ लोग कहते हैं कि कांच की एक छड़ होती है, उसे किसी कप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के या टुकड़े के साथ रब किया जाता है तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और रेशम का टुकड़ा नेगेटिव हो जाता है। फिर कांच की छड़ किसी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये थेल्स की स्टोरी है, कहानी है, बुकों में लिखी रहती है। फिलहाल उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं पहले कि वैद्युतिकी क्या है। नोट कर लीजिए आप लोग, एक हेडिंग लगाइए, वैद्युतिकी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या साथियों, वो समझते हैं। मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन किया करते हैं, भौतिक विज्ञान की इसी शाखा को हम लोग वैद्युतिकी कहते हैं। मैं चर्चा कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। विज्ञान की इसी शाखा को या भौतिक विज्ञान की शाखा को भौतिक विज्ञान की इस शाखा को
वैद्युतिकी कहा जाता है। तो ये रहा आपका टॉपिक। फिलहाल ये थीम बनाने के लिए है, ये कहीं पूछा नहीं जाता है, फिलहाल आपके जानने के लिए है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, यानी जिस टॉपिक्स में हम लोग इन्वॉल्व होने चल रहे हैं वो है क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है ये जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि चार्ज का अध्ययन कैसे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको उसमें सिखाया कि चार्ज जब रेस्ट पर होगा, चार्ज जब मूव करेगा, तो अब एक चार्ज मूव करेगा वो उस समय चार्ज कांस्टेंट होगा, और एक चार्ज मूव करेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अनियमित रहेगा, नियमित नहीं रहेगा, यानी उस पर एक्सीलरेशन रहेगा, त्वरित वो त्वरित होगा, उसकी गति में परिवर्तन आएगा। तो ये तीन टाइप के हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग कम से कम मतलब इस तीन टाइप को पढ़ने के लिए, मतलब जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा, मूव करेगा, स्थिर वेग से मूव करेगा, वेरिएबल वेग से मूव करेगा, तो इन तीन बातों को पढ़ने के लिए हम पूरे बुक पहले फर्स्ट बुक यूज करते हैं। पूरी फर्स्ट बुक में केवल चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसमें कुल मिला के 12 लेसन है, 12 लेसन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीन बातों को पढ़ने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं कि चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है, इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक से देखता हूं साथियों। देखिए, अब हम लोग आवेश पे चर्चा करते हैं कि आवेश है क्या, यानी अंग्रेजी में हम इसको चार्ज कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम हुआ करता है, जो एक साइंटिस्ट के नाम पर आधार रखी गई है, ठीक है। देखो, जब थेल्स ने किसी वस्तु को रब किया तो वहां ये देखा गया कि ये जो इस पे गुण आया, मैंने आपको थेल्स के बारे में भी इससे पहले बातें की, तो जो इस वस्तु पे गुण आया, जो प्रॉपर्टी है इस वस्तु में, किसकी वजह से आई, तो आपने थिंक किया होगा कि ये जो पदार्थ है वो परमाणुओं से बना है, और परमाणु छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं, बहुत सूक्ष्म है, दिखते उगते नहीं है, तीनों नहीं दिखते हैं फिलहाल। और आपने हाई स्कूल में सीखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस कुछ चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 ऐसा कुछ चार्ज हुआ करता है, और इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पर हुआ करता है, वो पॉजिटिव हुआ करता है, और एक न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, हाँ न्यूट्रॉन ही बोलेंगे, न्यूट्रॉन है जो विद्युत उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो कभी आवेशित नहीं होता, कभी आवेश में नहीं आता है। ये दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आवेश में आ जाती है, और इन्हीं के आवेश में आने के कारण ही हम लोगों को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी की देन है। चले, हम लोग चार्ज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब इस वस्तु को आप रब करते हैं किसी भी पदार्थ के साथ, तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, इस पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जैसे आपके घर में बहुत सारा पैसा है, आपने उस पैसे को रखा है कि ये किसी काम आएगा आपके लिए, और आपको 10,000 की जरूरत है, और आपने उस 10,000 को सेफ रखा हुआ है, गलती से ये 10,000 से 1,000 निकल जाए तो आप क्या हो गए, 10,000 रुपये कमी आई, यानी इसमें 1,000 रुपये की कमी आ गई, तो आप क्या करोगे, आपको 1,000 की रिक्वायर है कि नहीं है। अगर आपको कोई काम 10,000 में करना है, और अगर आपके यहाँ से 1,000 रुपये निकल जाए किसी कारणवश, तो क्या करेंगे आप, इस 10,000 को पूरा करने के लिए 1,000 कहीं ना कहीं से लाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी उस आप तब आवेश में आएंगे, तब आपके अंदर ऊर्जा आएगी काम करने के लिए कि नहीं आएगी। तो इसी तरह से इसमें भी हुआ करता है कि जब आप किसी वस्तु को रब करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित, या ये कहे कि किसी ने कुछ पैसा किसी को दे दिया, जब पैसा दिया जाता है तो जो देता है वो धनी हो जाता है, जो लेता है वो ऋणी हो जाता है। अब जो ये आदमी है, यानी जो ये तब तक आवेश पे रहेगा जब तक जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया है
इसको इलेक्ट्रॉन इसका वो इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश किसे कहते हैं, यानी जो आवेश आया वो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, आप लोग राइट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो गुण उत्पन्न होता है उससे आवेश कहा जाता है। ठीक, किसी को कोई समस्या अगर होगी भी तो मुझे कोई समस्या नहीं है फिलहाल। साथियों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको कोई टॉपिक्स दूंगा, मैं कोई आपको टॉपिक्स पढ़ा के दूंगा, तो उस पर आपको कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। अगर रह भी जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा और वो भी पूरी ईमानदारी से। ठीक है, चले इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे इसमें वो है आवेश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये टॉपिक्स हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो जो आवेश का गुण है, जो आवेश का गुण है वो 4-5 प्रॉपर्टीज है इसकी। फिलहाल आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को जो आपको अभी दिख रही है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों एंड नमस्कार। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे इस टॉपिक्स के साथ, कुछ और एक आध दो टॉपिक्स जोड़ करके। फिलहाल अभी तक हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, मैं आपके सारे कोर्स पूरा करने का प्रयास करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। आप लोग जुड़े और पूरा पढ़ें ईमानदारी से, मैं पूरी क्लास पूरी मेहनत से दूंगा। धन्यवाद।